प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर उसने मौका दिया है कि हम सब मिलकर आज के दिन, इस समय, इस पल उसकी हुजूरी में बिताएं, उससे कुछ सीखें, परमेश्वर हमसे बातचीत करे और हम आशीषित हों। ये मौका सबको नहीं मिलता है और जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ परमेश्वर से कि आपको बहुत बरकत दे वचन के द्वारा। और ये वचन एक जीवित वचन है जो हम आपस में शेयर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पति पत्नी मिस्टर डेविड के लिए, जो बड़े ही बोझ के साथ परमेश्वर के इस कार्य को कर रहे हैं। हम जानते हैं मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन के समय कई महीने इस कार्य को किया है और मैं जानती हूँ कि बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, पर परमेश्वर की सेवा के लिए जो व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसको चुन लेता है अपनी सेवा के लिए और उससे अपना काम लेता है। तो उनके लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगती हूँ और आप सबों के लिए भी आशीष मांगती हूँ। आइए हम आगे जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य प्रभु। हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं हैं, शून्य हैं मेरे प्रभु, परंतु उस शून्य से आपने उठाकर अपनी आँखों के पलकों पर रखा है प्यारे पिता। अपनी हथेली पर हमारी शहरपनाह को खोद के बनाया है। इतना प्रेम किया है आपने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के लिए। धन्यवाद करते हैं तमाम योजनाओं के लिए जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पूरी की गई हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मुझ नाचीज़ को आप अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे पिता, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आप मेरे साथ बने रहिए। जो कुछ आपने मेरे मन में डाला है वो मैं अपने प्रिय भाई बहनों से शेयर कर सकूं, ताकि वे भी आशीषित हो सकें। जो मैंने पाया है, खोया है, अनुभव किया है, सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। वचन कहता है कि आपके कामों का भरी सभा में प्रचार करो। बताओ लोगों को कि आपने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं हमारे लिए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। पूरे समय को अपने नियंत्रण में रखिए। हमारे चारों ओर लहू का बाड़ा बांधिए कि हमारे ख्याल, हमारा आँखें, विचार, कान इधर उधर ना जाएं। आपको समर्पित है प्यारे पिता परमेश्वर। अपने को आपके हाथों में रखती हूँ। आप बढ़े, मैं घटूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद की भेंट को, विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबका धन्यवाद हो आज की संध्या के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को समय देता है कि वो आकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस समय वो भी हमारे पास आ जाता है, हमसे सहभागिता करता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है। सो हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। चाहे ज़िंदगियों में किसी की ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बीत गई है, पूरी उम्र बीत गई है और हमने हर तरह के समय का सामना ना किया हो। चाहे दुख की घड़ी हो, खुशी की हो, बीमारी हो, संकट हो, क्लेश हो, आनंद हो, हर तरह का हमने समय देखा है अपने जीवनों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में भी हम देखते हैं
हमें और बहुत से परमेश्वर के जो सेवक हैं, कई बार मैंने सुना है उनके मैसेजेस को, और आमने सामने भी सुना है पास्टर को, कि हमें पास्ट में नहीं जाना है। अपने जो कुछ हमारे बीत गया है हमारे जीवन में पिछले समय में, चाहे वो दुख का कारण हो और इस समय आनंद और खुशी है, या उस समय पास्ट में आनंद से हम जीवन बिता रहे थे और इस समय हम दुख की और क्लेश में हैं, कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। वो ये चाहता है कि हम उसको अपने पास बुलाएं ताकि हम उसके द्वारा आशीष पा सकें। आज परमेश्वर की मर्जी में होकर मैं इस वचन को शेयर करने जा रही हूँ, और मैंने अनुपम भाई से कहा कि मैं इंतज़ार में थी कि कब आपका फ़ोन आए और मैं आपको बोलूं कि मेरी एक अद्भुत गवाही है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए परमेश्वर ने कैसा आपके दिल की इच्छा को पूरा किया है। सचमुच में परमेश्वर चाहता है, हमें समय देता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें, उसके कामों का वर्णन करें ताकि लोग आशीषित हो। कहता है, तुम मेरे गवाह हो, दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह हो। तो हम परमेश्वर के गवाह हैं, वही गवाही लेकर आज हम आए हैं कि आपको आशीषित करें। हम दुखी नहीं करना चाहते आपको, आपके हिम्मत को, आपके धीरज को, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को हम बढ़ाना चाहते हैं। सो प्यारे पिता को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसने हमें समय दिया है। आज का मेरा टॉपिक है धीरज, संयम, धैर्य, सहनशीलता। ये मसीहियों का एक विशेष गुण है जो हम में से हर एक के अंदर होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर पाएंगे। और इसका धैर्य, धीरज, सहनशीलता, संयम, इसका अगर हम विलोम देखें, इसके विपरीत में जाएं, इसका उल्टा अर्थ देखें, तो वहाँ है कि जल्दबाजी करना, उतावली करना, किसी काम को करने के लिए, किसी बात को करने के लिए उतावली करना। परमेश्वर हमारा उतावली वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत समय बाद देता है। मेरी गवाही में आप देखेंगे 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया है मेरी प्रार्थनाओं का, और हमें संयम और धीरज रखना सिखाया, और हमने धीरज और संयम रखा है। सो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम रहें, धीरज का ये अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, सिचुएशन में रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, काबू रखें, अपने को काबू में रखें। मन बहुत धोखा देने वाला है, विचार इधर उधर जाने आने वाले हैं। हमें हर तरह से अपने को नियंत्रण में रखना है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें अपने को रखना है। सो अब मैं अपनी गवाही आपके सामने पेश करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ मेरे परिवार में, मेरे बेटे के जीवन में हुआ है, और हमने उससे बहुत सीखा है। प्रभु ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हम इस बात में प्रभु के लिए बहुत धन्यवादी हैं कि चाहे जिस परिस्थिति में होकर वो हमको ले गया है, हमारे साथ साथ बना रहा है। हमें धीरज उसने दिया है, हमें उसने संयम दिया है, और हमें आगे बढ़ाया है।
और इस योग्य किया है कि आज हम उसके नाम की महिमा अपने प्रिय लोगों के बीच में कर सकते हैं, अपनी कलीसिया में कर सकते हैं, अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में। हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। तो ये एक अद्भुत गवाही है। मेरी गवाही सबके जीवन में होती है। दिन भर प्रभु हमारी सहायता करता है, छोटी छोटी बातों में हमें संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पर हम उसको गवाही नहीं समझते हैं, नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए। सच है। और मैं भी, मेरे जीवन में भी छोटी छोटी बहुत सी गवाहियाँ हैं, अक्सर हम अपनी कलीसियाओं में देते हैं, परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी गवाही है, एक बहुत बड़ा अंतराल है, समय बीत गया है इस गवाही के लिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं देहरादून में रहती थी अपनी बेटी के यहाँ। अब मैं अपनी गवाही शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर मैं बड़े ही आराम से थी, एक आनंददायक, एक आराम की ज़िंदगी जी रही थी, और अचानक ज़िंदगी में एक उथल पुथल आ गई। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरी सेवा नहीं कर रही है, और यहाँ पर ये कंफर्ट जोन में बैठी हुई है, एक आरामदायक ज़िंदगी में बैठी है, जहाँ इसे किसी बात की चिंता नहीं है, और इसका जीवन यूं ही गुजर जाएगा। उसने एक योजना बना डाली जो हमारे लिए तो दुख की थी, परंतु बाद में हमें समझ में आया कि परमेश्वर कैसी योजना बना के चल रहा था। फिर क्या हुआ कि 2019 मार्च में मेरी बीच वाली बहू, सेकंड बेटा जो है, जिसके पास मैं इस समय रह रही हूँ, उसकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ, और मुझको खबर मिली और मैं सीधे लखनऊ आ गई। इस समय मैं लखनऊ में हूँ, और यहाँ आने के बाद 10 दिन मेरे सामने उसका इलाज चला। और ताजुब यह है, डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ब्रेन में कुछ नहीं है, कोई क्लॉटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कई कई जगह दिखाया, PGI कितना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, वहाँ दिखाया, सब कुछ हुआ। परमेश्वर क्या चाहता था, 10वें दिन उसकी डेथ हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद मेरा बेटा, मेरा पोता अकेले हो गए। मेरे बेटे ने कहा आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं उसके साथ यहीं पर लखनऊ में रुक गई। वो एक दुख का समय था कि वहाँ परमेश्वर मुझको निकाल के यहाँ ले आया लखनऊ में, और ये दुख का मंजर मुझे देखना पड़ा। और ये पहला संकट था। अब फिर इसके बाद संकटों का सिलसिला शुरू हो गया। ये संकट जब कुछ समय बीता, कुछ दिन ही बीते थे कि कोरोना का कहर शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया। और इस लॉकडाउन में दूसरा संकट मेरे सामने आ गया, मेरे बेटे के सामने आ गया। बहुत से स्टाफ को, टीचर्स को जॉब से निकाला गया, जबकि 13-14 साल की सर्विस थी मेरे बेटे की। मेरी बहू भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो बेटे की जॉब चली गई। ये दूसरा संकट था। बहू मरी, उसकी भी जॉब ख़त्म हो गई थी, मतलब मरने से कोई सैलरी नहीं है, एक सैलरी हो गई। उसके बाद बेटे की जॉब चली गई। अब बेटा बहुत चिंता में हो गया। उसका बेटा उस समय 6th क्लास में था। इसके बाद हमारी परिस्थितियां बेकाबू होती गई। अब परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि उस कंफर्ट जोन से निकाल कर मुझे ले आया कि ये दुख की घड़ियों में, परिस्थिति में होकर ये चलेगी, और मैं उसको सिखाऊंगा। और उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी हुई। ये दूसरा संकट था, बेटे की जॉब चली गई। फिर 2020 में जॉब गई। 2020 में फिर एक तीसरा संकट आया जो सहने से बाहर था। 3 अक्टूबर इसी बेटे का बर्थडे होता है,
सुबह के टाइम वो उठ के घूम रहा था, मैं अपने रूम में थी। अचानक एक आवाज़ आई, मैं भाग के बाहर आई तो क्या देखा कि टॉयलेट के दरवाजे पर वो गिरा पड़ा है, बैठा हुआ था, हाथ पैर बिल्कुल ऐंठे हुए थे। मैंने हाथ उसका मला, हथेली, हाथ छोड़ा तो वो हाथ यूं ही गिर गया। मैंने सोचा ये पैरालाइज्ड हो गया है। सर नीचे की ओर झुका हुआ था, आवाज़ दे रही थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था उसके। मैंने बेटे को आवाज़ दी, मैंने अपने जानने वाले को फ़ोन किया कि भाई जल्दी आओ दौड़कर। वो बेचारा आया और फिर थोड़ी देर के बाद हमने अपने बेटे को उठाया, खींच के किसी तरह। वो भाई जो आया उसका भी हाथ में फ्रैक्चर था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मदद की। हमने खींच के उसको किसी तरह बेड पे लिटाया और लिटाने के बाद उसने आंखें खोली, परंतु मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाया। और वो इशारे से कहने लगा कि कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कैसी परिस्थिति थी उस समय। और फिर क्या हुआ कि उसने इशारा किया कि मैं कुछ लिखूँगा। क्लिपबोर्ड दिया उसको, पेन लिखा, पेन दिया गया, उसने 2 अल्फ़ाबेट लिखे, बस पेन छोड़ दिया। कि उसने किसी का नाम लिख रहा था वो उस पर। मैंने कंफर्म किया, वो लड़की जो है वो कॉल सेंटर में मरीज़ों के लिए और लोगों के लिए प्रेयर करती है, रात रात भर घुटनों पे बैठ के प्रेयर करती है। उसका नाम उसने लिखा। मैंने कहा उसको मैं प्रेयर के लिए बोलूं, तो सर हिलाया उसने। मैंने प्रेयर के लिए बोला उसने तुरंत प्रेयर करी, प्रार्थना की। और फिर थोड़ा समय बीता, फिर वो उठ के बैठा, परंतु उसके हाथ पैर अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे। फिर उसने बोला मुझे भूख लग रही है, किसी तरह बोला टूटे शब्दों में। उसको कुछ दिया गया खाने को। फिर मेरा भाई आया और हम लोग फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बहुत से टेस्ट उसके हुए और यकीन जानिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब बिल पर बिल आ रहे थे। और हमने अपने रिश्तेदार में एक बेटी थी यहाँ, मेरे हस्बैंड की भतीजी, उसको फ़ोन किया, बेटा ऐसी ऐसी बात है कि अच्छा चाची मैं तुरंत पहुँच रही हूँ हॉस्पिटल। आई, उसने बहुत सा पेमेंट किया। दूसरे लोगों को बताया, मेरे घर के ही, उन्होंने ऑनलाइन पैसे भेजना शुरू करे। मैंने किसी से नहीं मांगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। वो मुझे दिखाना चाहता था कि मुझ पर पूरा भरोसा रख, क्लेश आएंगे, क्लेश आया है तुझ पर, परंतु बाद में आनंद होगा। और समय बीतता गया, हफ्ता भर उसका MRI हुआ, कोविड टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद इलाज शुरू हुआ, फिर बहुत कुछ होता रहा, चलता रहा। फिर एक दिन जब डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले कहने लगा कि इंग्लिश और हिंदी मेरा मिक्स हो गया है। डॉक्टर ने बताया उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, और यही वजह थे कि वो गिर गया था और उसके हाथ पैर ढीले हो गए थे। परंतु इलाज हुआ, बहुत प्रार्थनाएं हुई, सब तरफ प्रार्थनाएं शुरू हो गई। परमेश्वर ने संभाला उसको और उसको चंगाई दी। परंतु चंगे होने के बाद भी परमेश्वर ने एक कमी उसके अंदर छोड़ दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी मुसीबतों से निकलते हैं तो हम फिर वही सेम जिंदगी में आ जाते हैं, वही ढर्रा, वही रूटीन हमारा शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता है, चाहता है हम उससे कुछ सीखें। तो जब उसकी ज़िंदगी में ये बात आई तो उसको प्रभु सिखाना चाहता था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझको चंगाई दी है, मुझ पर भरोसा रख, तू अब तक मुझसे बहुत दूर है, मेरे पास आ। और उसको परमेश्वर ने एक उसके मुंह में एक कमी दे दी। जैसे मूसा था और परमेश्वर ने मूसा को अपने लिए इस्तेमाल किया। वो कहता था परमेश्वर से, मैं कौन होता हूँ इस्राएलियों को बचाऊँ जाके,
मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं साफ साफ बोल भी नहीं सकता हूँ। वही कंडीशन मेरे बेटे की आज तक है। उसके बाद भी प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहा है, अद्भुत युक्तियाँ निकाल रहा है। तो ये 2020 3 अक्टूबर की बात है। कुछ दिन इलाज चला, वो डिस्चार्ज होके घर आ गया। अब समस्या क्या थी? हम अपना घर बेच चुके थे, मकान का किराया था, कार खरीदी उसने, EMI थी, और 2 और चीज़ों की EMI थी। सैलरी बंद हो गई दोनों की। मेरी पेंशन से क्या होता है? किराया चढ़ता जा रहा था, बच्चे की पढ़ाई का फीस चढ़ती जा रही थी। बहुत कुछ परेशानियां हमारे सामने आती चली गई, मतलब स्थिति बिगड़ती ही चली गई। और आप ताज्जुब करेंगे, इस बिगड़ी हुई स्थिति में परमेश्वर ने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया जो मेरी जिंदगी के लिए, मेरे बेटे के लिए तो बाद में, मेरी जिंदगी के लिए एक अद्भुत काम हो गया। 2020 2 दिसंबर मैं रात में प्रार्थना कर रही थी। उन दिनों मैंने बहुत परमेश्वर को समर्पित किया, अपने को, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, आंसू बहाती थी दिन रात। और परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को देखा, वो आंसुओं की कदर करता है। और क्या हुआ कि 2 दिसंबर 2020 को मुझे अन्य भाषा बोलने का दान परमेश्वर ने दिया। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ, परंतु आप ये देखिए कि कितनी गहरी परिस्थिति में, वो दुखों की वादियों में से, आंसुओं में से, कमी घटी में से, चिंताओं में से परमेश्वर ने होकर गुजार रहा था, ले चल रहा था। और वहाँ उसने मुझे ये वरदान दे दिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। देखिए, याकूब कह रहा है, याकूब का पहला अध्याय उसकी 2 आयत देखिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितना कठिन है। हमारे ऊपर तमाम तरह के टेस्ट और परीक्षाएं आ गई हैं, और परीक्षा में तो आदमी बहकता है, गलत राह चला जाता है, निराश हो जाता है, दुखी होता है और मार्ग से भटक जाता है। पर यहाँ कह रहा है वचन, आनंद की बात समझो। और हुई ना मेरे लिए आनंद की बात। नाना प्रकार की परीक्षाओं में से परमेश्वर ने निकाला, दुखों में से निकाला, और एक आनंद मुझे दे दिया कि मुझे अन्य भाषा बोलने का दान दिया उसने, ऐसी परिस्थिति में लाकर। फिर कह रहा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और ये हमारे विश्वास की परख है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दुखी हों, कमी घटी में रहें, रोगों में रहें, परंतु वो हमको जाने देता है, छोड़ देता है ऐसी परिस्थिति में, हमें जाने देता है जिससे हम सीखें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमको सिखाया और आगे बढ़ाया। तो कह रहा है, परखे जाने, ये हमारे विश्वास का परखना है, हमारे धीरज का, हमें चुनौतियों का सामना करना है और उसमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमने आपको पहले ही बताया, मसीही जीवन कंफर्ट जोन में आरामदायक ज़िंदगी में रहने का नहीं है प्रियो। ये समय, ये ज़माना आ गया है कि हमें प्रचार के लिए, हमें वचन शेयर करने के लिए, आत्माएं बचाने के लिए अपने घर से, अपने परिवारों से निकलना है बाहर, सेवा करना है किसी भी तरीके से। ये भी सेवा है जो हम कर रहे हैं, जो अनुपम और शबनम कर रहे हैं, ये लोग, ये भी सेवा है। इस प्रकार से बहुत सी सेवाएं हो रही हैं।
परमेश्वर चाहता है कि हम उस सेवा में लग जाएं और आगे बढ़ें। कह रहा है पर धीरज को पूरा काम करने दो। हमें उतावली नहीं करनी है, हमें अपना जीवन किसी और तरफ नहीं मोड़ लेना है कि हम अविश्वासी हो जाएं, सोचें कि अरे परमेश्वर ने हमारे लिए इतना इतना दुख संकट में परमेश्वर सुनता ही नहीं है, प्रार्थना नहीं सुनता है, उत्तर नहीं दे रहा है, तो हम भटक जाएं, हम बुरी आत्मा हमें कब्जा कर ले, हम अपनी राह से भटक जाएं। नहीं प्रियो, हमें धीरज रखना है। कह रहा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमारी जिंदगियों में धीरज अपना पूरा काम करे। हम धीरज से समस्याओं को सहते रहें, दुखों को सहते रहें। ये हमारे लिए तैयार होने का समय है, क्योंकि आगे मैं अभी बताऊंगी आपको कि जब हम धीरज रखना नहीं सीखेंगे तो धीरज कैसे रख पाएंगे। अंतिम समय में हमें धीरज की ज़रूरत है। तो कह रहा है अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। कितनी प्यारी बात लिख रहा है, देखिए, हम में किसी बात की घटी ना हो। धीरज रखने से हम हर बात को सहना सीख जाएं। हम जो कुछ भी है उसमें संतोष करना। वचन कह रहा है जो तुम्हारी पगार है, साफ लिखा है, जो पेंशन है या जो अर्निंग हो रही है उसमें संतोष करना सीखो। संतोष करो कि प्रभु ने दिया है वो बहुत है, उसी पर वो आशीष देगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2020 में ही बहुत उधारी चढ़ गई, बहुत कुछ हुआ। फिर लैंडलॉर्ड ने कहा कि मेरी बहन यहाँ आके रहना चाहती है और आप किसी और जगह रह लीजिए, घर को खाली कर दीजिए। उसे मालूम था बहुत उधारी चढ़ी है और ये कैसे दे पाएंगी, क्या होगा। तो एक दूसरा संकट, चौथा संकट हमारे ऊपर आया। क्या हमारा बेटा अनमोल इस स्थिति में है और हमको घर भी खाली करना है। किससे कहें, हम क्या कहें। ये संकट था, परंतु परमेश्वर ने धीरज से सहने को की शक्ति दी और कहता है इसको आनंद की बात समझो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए संकट रखा और तुम उससे पार निकलकर एक स्थिर चट्टान पर आ गए हो। इसके बाद ये मेरी गवाही अभी चल रही है। इसके बाद देखिए 5वां संकट आ गया। मेरी बहू की डेथ हुई, बेटे की जॉब गई, बेटे को ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके बोलने में प्रॉब्लम आ गई, वो साफ नहीं बोलता है और टीचर है। टीचिंग जॉब में आपको मालूम है कि बोलने की ज़रूरत पड़ती है और जब वो बोल नहीं सकता है तो वो कहता था कि मैं टीचिंग जॉब नहीं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बोलना क्लियर है नहीं, कैसे जॉब करूँगा। और ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। फिर 5वां संकट हमारे ऊपर आया 2020 में ही कि इन तमाम चिंताओं में जब हम होकर गुजरे हैं, मुझे थायराइड की बीमारी हुई। वहीं पर जाकर, यहीं लखनऊ में आकर, परिस्थितियों, चिंताओं, परेशानियों में कैसे क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, अब क्या करूं, मैं उससे पूछती थी परमेश्वर से। अब वो अगुवाई करता था, राह दिखाता था और मैं करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परीक्षाओं में जाने देता है पर सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है। वो कहता है मैं तुझे न त्यागूंगा न छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चल। मैं जब कोई काम करने जाती थी मैं कहती थी परमेश्वर मेरे आगे आगे चलिए, मेरा काम सफल हो। और होता था। मेरा विश्वास बढ़ता गया, मेरा भरोसा बढ़ता गया और मैं अपने बच्चों को भी बताती गई किस प्रकार परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। और ये बीमारी आ गई। अब बीमारी आने के बाद आप जानते हैं महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बेटे की दवाई के लिए भी डॉक्टर ने बोला कम से कम 1.5-2 साल उसकी दवाइयाँ चलेंगी।
अब मुझको भी डॉक्टर ने बोला कि आप दवाइयाँ कंटिन्यू रखिए। अब आप बताइए, जहाँ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पेंशन है, कैसे ये संभव है। अब मुश्किल से 2 महीना बेटे का इलाज हुआ, उसके बाद इलाज बंद। ये भी एक प्रशंसा की बात है परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। संकटों का सामना करना मैंने सीखा। जैसे जैसे हम संकटों में फंसते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक सीढ़ी स्वर्ग की ओर बढ़ते जाते हैं। यकीन जानिए, यदि आप बीमारियों में, संकटों में से, दुखों की वादियों में से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। आपको वो अपना पूरा विश्वास, योग्यता, अपना प्रेम, अपना सब कुछ दिखाना चाह रहा है कि आप पूरा भरोसा रखो उस पर। वो आपको छोड़ेगा नहीं, जैसे उसने हमको नहीं छोड़ा, मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, उसके परिवार को नहीं छोड़ा। और संकट, समस्याएं कम नहीं हुई। फिर हम एक एक सीढ़ी परमेश्वर की ओर बढ़ते चले गए, उसकी नजदीकी में आते चले गए, दुखों में, संकट में होते हुए। फिर कहता है, कितना कठिन है। रोमियो 12:12 में कह रहा है, देखेंगे हम जरा वचन में। रोमियो रोमियो 12 उसका 12 बाद हम देखेंगे। कह रहा है वचन में कि आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। हमारी आशा है कि एक दिन वो आएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा, हम उसके साथ राज्य करेंगे। क्लेश में स्थिर रहो। कितना कठिन है कि हम क्लेश में बने रहें, धीरज रखे रहें, क्लेश में हम डगमगाए ना, हम क्लेश में बने रहें। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहना भी कितना कठिन है कि हम प्रार्थना में लगातार बने रहें। धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई बहनों, रेणुका, सिलास जी, अनुपम भाई, आप लोग जो वचन को सुन रहे हैं, आपका वेलकम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, सदा आनंदित रहो। यहाँ भी कह रहा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। कितना कठिन है, दुख की घड़ी में, परेशानियों में, हर बात में हमें धन्यवाद करना है। ये बहुत कठिन बात है, परंतु संभव करता है परमेश्वर कि हम इस काम को कर सकते हैं। जो उसमें धीरज रखता है, उसकी वो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, वचन में लिखा है। फिर कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो हम हर बात में धन्यवाद करते रहें। कठिन बहुत है। मैंने अपनी गवाही आपको शेयर की, और उस गवाही का अब एंड में आपको बताती हूँ कैसा अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है, विश्वास योग्य। हम उसको पर पूरी रीति से भरोसा कर सकते हैं, पूरी रीति से। एक दाने भर हम उस पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने देखिए कैसा महान कार्य किया है। 3.5 साल मेरा बेटा बिना जॉब के रहा, अब बिल्कुल निराश हो चुका, बिल्कुल निराशा के कगार पे था। फिर उसने बोलना शुरू करा अभी कुछ महीनों पहले कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। उसको समझाया गया, उसको समझाते थे कि मूसा को देखो, वो भी तो बोलने में भद्दा था,
वो ये कहता था कि मैं टीचिंग जॉब में कैसे जा सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, अब मेरे जीवन में क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी मैं उसको उत्साहित करती थी, भरोसा दिलाती थी कि धीरज रखो, होगा होगा। फिर कुछ समय ऐसा आया जब मैं खुद भी निराशा में धीरे धीरे कभी कभी कुछ कहती थी तो उल्टा होने लगा, कहने लगा मम्मी होगा, मिलेगी जॉब। तो मैं कहती थी आमीन आमीन, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर बढ़ाए ऐसी। मैं यदि आप विश्वास हो रही है, विश्वास में कमी हो रही है, 3.5 साल हो गया है, तुमको परमेश्वर विश्वास दे रहा है कि जॉब लगेगी, कहीं तो होगा। चाहे जैसी तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हारा शारीरिक जैसी भी कंडीशन है, परमेश्वर देख रहा है और वो करेगा। तो ये मेरी एक गवाही है अद्भुत कि परमेश्वर ने 3.5 साल के बाद और घर में बैठे हुए, ना कहीं वांट्स निकली, ना कहीं कुछ हुआ। एक कॉल आई, एक टीचर ने कॉल किया, कहने लगी कि सर अपना CV भेजिए, मेरे स्कूल में टीचर की ज़रूरत है जो आप क्वालिफाइड हैं। अनमोल ने कहा ठीक है, भेजा उसको तुरंत। उसी दिन एक दूसरे बड़े स्कूल के मैनेजर का जो डायरेक्टर थे उनका फ़ोन आया, अनमोल को जानते थे वो, अनमोल पहले वहाँ पढ़ा चुका था। डायरेक्टर का फ़ोन आया कि अनमोल मेरी वाइफ जहाँ प्रिंसिपल है उस जगह वैकेंसी है, CV भेजो मेरी वाइफ को तुरंत, मेरे वाइफ का नंबर तुम्हारे पास है, CV भेजो। देखिए परमेश्वर ने घर बैठे उस एक ही दिन में 2 जगह से फ़ोन कराया। है ना अद्भुत परमेश्वर हमारा कि हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। और अनमोल ने वहाँ पे भी अपनी CV भेजी, यहाँ भी, और आप ताज्जुब करेंगे, दोनों जगह से कॉल आई कि आप आइए स्कूल में मिलिए। और एक जगह जो थोड़ा पास था वो गया, और आप सच जानिए जिस दिन जा रहा था कहने लगा कि मैं क्या इंटरव्यू दूंगा मम्मी, मुझ में तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने फिर मूसा को याद दिलाया कि मूसा को देखो, मूसा को सोचो, इतनी बड़ी परमेश्वर ने अपनी प्रजा को उसके द्वारा निकाला, आज़ाद कराया। तो ये एक छोटी सी बात है, पूरा भरोसा रख के परमेश्वर पे जाओ। प्रार्थना की, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपा और वहाँ गया। आप प्रिय भाई बहनों, आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए बता रही हूँ, केवल हमारी कोई बड़ाई नहीं है उसमें, ना बेटे की है। प्रिंसिपल कहने लगी कि अच्छा आप अनमोल हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। देखिए मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, आपकी CV बोल रही है, आपकी CV बोल रही है ना, कितना अद्भुत। उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया प्रिंसिपल ने। अब बोला आपकी CV तो बोल रही है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कल आइए डेमो दीजिए। अब फिर एक समस्या थी कि डेमो देना है, फिर भी वो आया। अब डेमो में उसकी एक परीक्षा थी, प्रार्थना किया उसने, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपा, वो गया और परमेश्वर ने उसको डेमो में बोलने के लिए शक्ति और बल दिया। और यकीन जानिए 2 दिन डेमो हुआ और प्रिंसिपल नहीं बैठी, टीचर बैठी, कोऑर्डिनेटर बैठी। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, कहने लगी कि आप तो गजब के टीचर हैं। कहाँ से ही आ गया उसका बोलना। परमेश्वर कहता है मैं तुमको त्यागूंगा नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हर समय तुम चलो आगे, चलो, बढ़ो बढ़ो। समस्याएं आएंगी, समस्याएं हैं, धीरज रखो, भरोसा रखो, संयम रखो, धैर्य रखो। और परमेश्वर सिखाता रहा और उसको जॉब मिली। और दूसरी जगह जहाँ जॉब मिलनी थी वहाँ डबल सैलरी थी। जो जिस जगह उसने एक्सेप्ट करी नौकरी, वो पास था और वो 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब बिना इंटरव्यू के डबल सैलरी दे रही थी वो प्रिंसिपल, क्योंकि इसको जानती भी थी। तो इसने मना किया, उसने कहा मैम थैंक यू, हमको जॉब मिल गई है। ये परमेश्वर का काम है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, परमेश्वर अपने हिसाब से चलता है और अद्भुत काम करता है।
और जैसे डूबता हुआ आदमी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, जानता है कोई सुनेगा बचाएगा। हमने भी परमेश्वर को बहुत पुकारा परमेश्वर को कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम समस्याओं में हैं, हम संकट में हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाया, हमें आगे बढ़ाया और हर परिस्थिति में वो हमारे साथ साथ बना रहा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हमारे सामने आई, वो हमारे सामने खड़ा रहा, हमारे आंसुओं को देखा, हमारा प्रार्थना करना देखा, हमारा विश्वास देखा और देखा कि हम पूर्ण रीति से समर्पित हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि संकट, बीमारी या मुसीबत आए और आप सोचें कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम मिट रहे हैं, तो इसको बड़े आनंद की बात समझना कि परमेश्वर की निगाह आप पर हो गई है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं, मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है, एक अनुभव का जीवन है। एक्सपीरियंस, हमने एक्सपीरियंस किया ना, संकटों की और आंसुओं की वादियों में, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ले गया। संकट पे संकट, संकट पे संकट आता चला गया, ले गया, यहाँ तक कि बेटा कहने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा। जीवन में रह क्या गया है? कुछ भी नहीं है। वहाँ परमेश्वर ने उसके हाथ को खींचा और एक स्थिर चट्टान पर खड़ा किया है। अगस्त महीने की 13 तारीख को मेरे बेटे ने जॉब शुरू की और परमेश्वर उसके साथ है, उसके काम में उसके साथ है। कभी कभी विचलित होता है, परेशान होता है आकर, मैं उसको परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कामों को स्मरण दिलाती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे संकटों से निकाला है। अब क्या है, अब तो जॉब मिली है, उसको धन्यवाद दो, धन्यवाद का विषय है बस, और कुछ नहीं है। और अद्भुत है, देखिए वो प्रिंसिपल तो इतनी आनंदित है इसको रखने के बाद। ये सब परमेश्वर का काम है, उसकी खूबी लिया कर टैलेंट कुछ नहीं है, ये परमेश्वर है जो काम करा रहा है। सो परमेश्वर हमको चाहता है कि हम क्लेशों में स्थिर रहें, उस पर भरोसा रखना सीखें। जब एक मुसीबत आती है बच्चे पर, माँ माँ चिल्लाता है, हम माँ दौड़ कर उसको गले लगाती है, संकट से छुड़ा देती है। वही परमेश्वर हमारी माँ है, संकटों में अति सहज से मिलने वाला, बड़े आराम से मिलता है, वह विश्वास के आंसुओं के द्वारा। मसीह, मुझे नहीं याद है कि आपके इस पेज पर मैंने आंसुओं पर कभी प्रचार किया है कि नहीं किया है। बहुत प्यारा मैसेज है आंसुओं पर। मसीह जीवन आंसुओं का जीवन है। जब तक हम आंसू हमारे जीवन में नहीं है, हमारा उद्धार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और जब आंसू नहीं है तो हम परमेश्वर पर कैसे पूरा भरोसा रखना सीखेंगे। क्लेश नहीं आएगा, क्लेश आएगा तो आंसू आएंगे। और परमेश्वर हमें पूरा भरोसा रखना सिखाता है। अब क्लेशों में पढ़कर हम सोचते हैं हम निराश हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम को देखिए, उस पर क्लेश आया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि तू बड़ी जाति का पिता होगा, मूल पिता होगा। अब बेटा तो था नहीं, बेटा भी दिया तो कहा कि कुर्बान कर दे। कितनी बड़ी परीक्षा उसके सामने थी, पर उसने धैर्य रखा, धीरज रखा। एक गर्भवती महिला कितना धीरज रखती है, 9 महीने उसे मालूम है मुझे धीरज रखना है। वो नहीं डॉक्टर के पास चली जाएगी 5वें महीने की, बोलेगी कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अब आप किसी तरह डिलीवरी कर दीजिए, कुछ नहीं। वो धैर्य रखेगी, वो धीरज रखेगी, क्योंकि ये बड़े आनंद का बात है कि उसको उस पर ये पीड़ा आएगी, आई है, उसको सहना है। और उसके बाद क्या होगा, उसको आनंद ही आनंद है।
वैसे ही मसीही जीवन में पीड़ा है, समस्याएं हैं, और उसके बाद जब हम भरोसा रखते हैं अपने परमेश्वर पर, धीरज धैर्य रखते हैं, सहनशील होते हैं, संयम रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमको आगे बढ़ाता है। उकाब पक्षी का एक बहुत प्यारा उदाहरण है यहाँ पर। उकाब पक्षी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है तो ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है और उसको छोड़ देता है। अब वो कलाबाजियाँ खाते 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 नीचे आता है, और जब देखता है कि मैं नहीं हो पाऊंगा, फिर अपना पंख धीरे 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 वो चलाना शुरू करता है और इस तरीके से उड़ना सीखता है। और उड़ते 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 जब वो थक जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है, तब उसके बाद वो अपना साहस छोड़ देता है और फिर कलाबाजियाँ खा के नीचे गिरने लगता है, ये सोचकर कि अब ख़त्म है सब कुछ, जीवन ख़त्म है। परंतु बाज पक्षी क्या करता है? उकाब, इतनी उसकी आंखें अपने बच्चे पे लगी हैं। मेरा परमेश्वर अपनी आंखें हमारे ऊपर लगाए रहता है, स्वर्ग से देखता रहता है। और उकाब पक्षी क्या करता है? इतनी तेजी से उड़ के आता है, अपने पंख फैलाता है और अपने बच्चे को पंख के ऊपर संभाल लेता है, उसको सहारा दे देता है, अब वो वहाँ विश्राम पाता है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही है, उकाब के पंखों पर हमें सहारा देता है। हमें जब संकट और परेशानियों में हम गुजरते हैं, हमें वहाँ पर स्थिर करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति और तारीफ करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो इतने साल परमेश्वर ने धीरज रखना सिखाया। और धीरज क्यों बाइबल में ज़रूरी है? ऐसे ही नहीं, धीरज के बारे में बहुत हवाले हैं। अब एक इस घड़ी में हम नहीं सब कुछ बता सकते आपको। अय्यूब के लिए कहता है, अय्यूब कितना धीरजवंत था, है? वो कहता है, निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यही तो मैं भी बोलती थी, कहती थी, आप भी कहिए जब मुसीबतों में है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और उसने अय्यूब को छुड़ाया। हबकूक को देखिए, हबकूक ने भी बड़े संकटों में होकर परमेश्वर को पुकारा। जब यहूदा के दक्षिणी राज के बाबुल के क्रूर दुर्व्यवहार के साथ साथ परमेश्वर की चुप्पी से वो निराश हो गया था। परमेश्वर से बार बार बोल रहा था कि प्रजा को, लोगों को इस क्रूर सम्राट के हाथ से छुड़ाइए, परमेश्वर निकालिए उनको, दया कीजिए, प्रार्थना करता था। कहता है कि गुम्मट पर चढ़कर ठहरे रहने, ये लिखा हुआ है हबकूक की पुस्तक में। और वहाँ ये कह रहा है कि गुम्मट पर खड़े रहने और परमेश्वर की ओर ताकते रहने कि वो कुछ कहेगा। कह रहा, मैं खड़ा रहूँगा, मैं ताकता रहूँगा, क्या आप मुझसे कुछ कहेंगे? कितना वो उसने धीरज रखा, कितना धीरज रखा। कह रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा। हबकूक 2 उसकी पहली आयत, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। प्रार्थना करिए और परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, इंतज़ार करिए। बहुत बार प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, हमें धीरज रखना ही है। वो अपनी योजनाएं बनाता रहता है, अपने काम को करता है, और उस समय हमें धीरज रखना है, धैर्य रखना है। हबकूक ने भी यही किया, धैर्य रखा है। गुम्मट पर कह रहा, मैं चढ़ जाऊंगा और ताकता रहूंगा परमेश्वर तेरी ओर, मुझसे परमेश्वर क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं, है ना। कह रहा है 4 वर्ष में कह रहा है कि परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा।
वो कह रहा है मैं तो ठहरा ही रहूँगा, मैं तो इंतज़ार करता ही रहूँगा, परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लोगों, साथ बने रहिए उसके साथ, वो ज़रूर निकास करेगा। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जैसे टाइम ख़त्म हो रहा है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस्राएली प्रजा कितनी कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती थी, और हम भी जो मनुष्य हैं, जब ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं हमारे सामने, संकट, बीमारियाँ, समस्याएं, हम भी बहुत बार कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, कब तक ऐसा होगा, मुझसे सहा नहीं जाता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं। इस्राएली बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को बहुत बुरा लगता था। हमें धीरज रखना है, यहाँ पर भी हमें धीरज रखना है। अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए हमें धीरज रखना है। परमेश्वर अपने काम में समय लगाता है। जल्दबाजी उतावली का परमेश्वर नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। वो उतावली नहीं करता है, जल्दबाजी नहीं करता है, पूरी प्लानिंग करके और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमें सबसे पहले हमें धीरज रखना है। धीरज रखने के साथ हमें उस पर पूर्ण भरोसा या विश्वास रखना है, और विश्वास रखकर हमें इंतज़ार करना है। धीरज रखकर पूरा भरोसा रखना है और इंतज़ार करना है कि प्रभु यहोवा हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें संभालेगा। इस बुरे संसार में, जहाँ हमें मालूम है कि बुराई इतनी बढ़ गई है, और परमेश्वर वचन कह रहा है कि प्रभु का आना निकट है, और प्रभु के आने के लिए बहुत सी बातें वचन में लिखी हुई हैं। जब इस दौड़ को हम यहाँ दौड़ रहे हैं तो हमें विचलित नहीं होना है। प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य, और अंत में हम याकूब 5 पढ़ेंगे, जिसको मैंने रोक दिया था पढ़ने के लिए कि मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगी। प्रकाशित वाक्य 14 का देखिए 12 कह रहा है, जब अंतिम समय आएगा तो थोड़ा सा 9 पद देख लीजिए। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अंतिम समय का बयान है कि जो उस मूर्ति की पूजा करेगा और उसकी छाप अपने माथे पर या अपने हाथ पर लेगा, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो अनंत पीड़ा में डाला जाएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हम सब जानते हैं नरक में क्या होगा, पर कह रहा है कि जो छाप नहीं लेगा, और कौन छाप नहीं लेगा, कह रहा है 12 पद, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अंतिम समय के लिए धीरज बहुत आवश्यक है। धीरज से हमें सहना पड़ेगा। इस समय देखिए कितने मसीही लोगों का कितना सताव हो रहा है, विश्वास डगमगा सकता है, और लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, प्रचार करना मुश्किल हो गया है। परंतु क्या है, धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं का अनंत जीवन है, उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा। तो क्या हमें अनंत जीवन नहीं चाहिए? जब हमें अनंत जीवन चाहिए तो हम अपने इस जीवन में धीरज रखने का प्रैक्टिकल क्यों ना करें, क्यों ना अनुभव करें। तो मेरे प्रियो, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जाते हैं तो उसके बड़े आनंद की बात समझिए। ये मत सोचिए कि अरे ये कैसा मसीह है, इस पर तो इतनी संकट आ गई है, परमेश्वर किस बात की सजा दे रहा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लोग कहते हैं किस बात की सजा दे रहा है, इसको ये भी बीमारी है, अब उसको ये हो गया है, अब उसको ये हो गया है। अब मेरे ही
उसमें देखिए मेरे ही मामले में कितने बड़े बड़े संकट आए, और शायद लोग बहुत कहते भी होंगे, परंतु क्या है परमेश्वर की क्या योजना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझको इस स्थिति में भी संभाला है और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, बड़े आनंद की बात समझो। मैं आनंदित हूँ जो कुछ हुआ है। अब परमेश्वर धीरे धीरे हमें उन समस्याओं से निकाल रहा है, और निकाल कर एक चट्टान पर जो प्रभु यीशु है उस पर उसने खड़ा कर दिया है। फिर हम वहाँ से विचलित नहीं होंगे, न डगमगाएंगे। आंधी तूफान, समस्याएं, कष्ट, क्लेश जो भी आ जाए, हम धीरज से उसको सहने को तैयार हैं। हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। मसीह जीवन एक्सपीरियंस का जीवन है। अनुभव कर लीजिए, वचन में भी लिखा है, प्रैक्टिकल जीवन है। सुनना, सुनकर बस ये जीवन नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन है, मसीही जीवन। कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और क्लेश को धीरज से सह लो। भजन 103 में कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो उपकार उसने किए हैं उसके नाम को धन्य कह। अंत में मैं यही कहूँगी, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसने ऐसी परिस्थिति में से होकर हमें डाला और सिखाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परीक्षाओं में, परेशानियों में, संकट में पड़े, बड़े आनंद की बात समझिए कि परमेश्वर ने आप पर अपनी दृष्टि की है। आपको वो आशीषित करना चाहता है, आपको वो कुछ सिखाना चाहता है, अपने लिए तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। हम ऐसे ही नहीं तैयार हो जाते। ठंडी आग में डालकर सोना नहीं तपाया जाता है, वो नहीं निखरता है। आप जानते हैं, आग में डाला जाता है तब सोना पवित्र बनकर या खरा बनकर निकलता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को भी आग में डालता है सोने की तरह, ताकि हम खरे बन के निकले परमेश्वर के लिए, अब वो हमको अपने लिए प्रयोग करे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, जो भी समय आपने दिया है, जो भी आपका वचन शेयर कर सकी हूँ, अपनी गवाही, आपकी महिमा और आपकी स्तुति के लिए, आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए मेरे प्रभु। और मेरी कोई भी मर्जी या वो नहीं है मेरे प्रभु इसको करने की। आप महिमा पाएं, आप ऊंचे पे उठाए जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों को बड़ी आशीष दीजिएगा इस वचन से। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।